नमस्कार साथियों, यदि आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रखी है, उसकी रजिस्ट्री करवा रखी है, रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश के बारे में बताएंगे, ठीक है। और एक चीज और साथियों, कि जैसा कि आपने देखा होगा भाई कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग प्रत्येक जगह जो है, कई मान लीजिए सबसे बड़ा लखनऊ है, मेरठ है, कई जगह जो है वो अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चल रहा है। देखिए ये अकबरपुर की फोटो है, लेकिन यहाँ 40 बीघा अवैध कॉलोनियों का निर्माण ये जो है ये मेरठ का है, ठीक है। हेडलाइंस मेरठ की है, लेकिन ठीक है साथियों। अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप कोई जमीन खरीदने जा रहे हो तो कैसे बचें, कैसे पता लगाएं कि भाई ये जमीन जो है वो सरकारी तो नहीं है, ठीक है। अब आप कहोगे सर मैंने लेखपाल एडवोकेट से पता लगवा लेंगे, कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं, अकबरपुर हो, मेरठ हो या जहां भी बुलडोजर चल रहा है, क्या वहां पे 4000 घर है तो 4000 में से क्या वहां पे सैकड़ों लोगों ने एडवोकेट से वहां पे एडवाइस ली होगी, लेखपाल से चेक करवाया होगा, फिर भी बुलडोजर क्यों चल रहा है? क्यों उन्होंने राय नहीं दी और किस आदेश के तहत बुलडोजर चल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लोग वह कहां गलती कर रहे हैं जो कि कोई भी एडवोकेट नहीं आसानी से पकड़ पा रहे हैं, ठीक है। देखिए साथियों, मैं सभी की नहीं कहूंगा, लेकिन 100 में से केवल 95 जो है एडवोकेट वो ही विद्वान अधिवक्ता हैं, वो ही असली जानकार है साथियों। अब साथियों, आप प्रॉपर्टी खरीदी है, आपने कोई रजिस्ट्री करवाई है या आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, तो ये देखिए साथियों, ये नोट, अचल संपत्ति के विषय में विक्रेता में क्रेता द्वारा उपरोक्त सावधानियां स्वयं अपनाया जाना आवश्यक है। विक्रेता के स्वामित्व अधिकार से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए स्टाम्प निबंधक उत्तरदायी नहीं होगा। यानी कि साथियों, अगर आप कोई एक्स प्रॉपर्टी है, ये एक्स प्रॉपर्टी, ठीक है, और आप इसकी सरकारी रजिस्ट्री करवाने जा रहे हो, सरकारी जमीन है, विवादित जमीन है, कुछ भी, तो रजिस्ट्री कर देगा, लेकिन इसमें रजिस्ट्री विभाग की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पता करें कि ये जमीन जो है, एक्स प्रॉपर्टी जो आप खरीदने जा रहे हैं, वो अवैध या सरकारी तो नहीं, इस पे बुलडोजर तो नहीं चलेगा, ठीक है। अब एक चीज मैं आपसे और कहूंगा, कई लोग जो है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं भाई कमेंट में, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या आप उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, ये जमीन सरकारी तो नहीं, विवादित तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, तो हमारे द्वारा भी चेक की जाती है, ठीक है। और कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम सीधा आपको ये बताने जा रहे हैं कि एक्चुअली ये गलती कैसे होती है, ये क्यों सरकारी ये जमीन लोग बाग खरीद ले रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। देखिए साथियों, मैं आपको बताऊं विस्तार से थोड़ा। पहली बात तो ये है साथियों कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 ये कहता है कि भाई अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो उसकी जांच पड़ताल करना आपका काम है। ये मैंने आपको दिखा भी दिया, रजिस्ट्री स्टाम्प विभाग का नोटिफिकेशन भी है, ठीक है। दो चीजें। अब साथियों, दो चीजें ये कहती है भाई जमीन खरीद रहे हो तो खुद की जिम्मेदारी, अब खुद चेक करना पड़ेगा। अब मैं बताऊंगा कैसे चेक करें। हालांकि जमीन प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हो तो और भी कई फ्रॉड होते हैं, उनके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा। और जैसे फ्रॉड होते साथियों, जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री हो जाती है, अंश से अधिक विक्रय हो जाती है, ठीक है, या जमीन पे कोई स्टे वगैरह लगा होता है, ठीक है, गलत श्रेणी नंबर की जमीन है, धारा 116 117 के बिना खरीद रहे, धारा 143 धारा 80 के बिना है, ऐसी तमाम चीजें हैं जो कि आपको देखनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ बुलडोजर के बारे में बात करूंगा कि आप ये कैसे पता करें कि सरकारी जमीन तो नहीं है, क्योंकि सरकारी बुलडोजर से कैसे बचे, ठीक है। वो दूसरी चीज है, वो अलग टॉपिक में बात करेंगे, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये एक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये एक्स प्रॉपर्टी, ये मान लीजिए साथियों ये 1984 में ये चरागाह की जमीन थी, 1984 में, ठीक है। अब हुआ क्या है, हुआ ये कि 1984 में ये जो है मेरा नाम है साथियों ए, ये मेरे नाम गलत तरीके से मैंने प्रधान से पट्टा अलॉटमेंट करवा लिया, ठीक है, गलत तरीके से खतौनी में नाम आ रहा है। अब खतौनी में नाम आ रहा, बकायदा आपने देखा, बिल्कुल जमीन सही, एडवोकेट चेक करेंगे बिल्कुल सही, लेखपाल देखेगा जमीन बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन ये जमीन किसकी थी? ये जमीन थी साथियों सरकारी तालाब की, या मान लीजिए चरागाह की, या किसी भी विभाग की आरक्षित जमीन, लेकिन मैंने गलती से करवा ली, प्रधान को पैसे देके, एसडीएम को पैसे खिलाकर। एक तो ये हो जाता, कई बार तालाब की जमीन किसी व्यक्ति के नाम गलती से आ जाती है, क्योंकि देखिए हर 5 साल पे नई खतौनियां बनती है, तो गलती से भी आ सकती है, ठीक है। अब कई बार ये जमीन जो है साथियों वो लेखपाल या एसडीएम को पैसा देके या पट्टे पे देके बिना 57 खा के करवा ली जाती है। यानी कि कहने का मतलब है ये एक्स प्रॉपर्टी जो थी, जो आप खरीदने जा रहे हैं, हो सकता है ये पूर्व में कभी सरकारी हो, लेकिन जो बंदा
आपको बेच रहा है उसने गलत तरीके से रिकॉर्ड पे चढ़वा लियो। अब आप कहेंगे सर गलत तरीके से कैसे? देखिए चढ़ जाती है, 32/38 सेक्शन इसी पे है कि लेखपाल से गलती हो सकती है। अब लेखपाल ने गलती की है, जानबूझ के की है, कौन जानता है? ठीक है, मान लीजिए लेखपाल ने जानबूझ के, मैंने दिया उसे 10 लाख रुपए, उसने जानबूझ के मेरे नाम जमीन चढ़ा दी। ठीक है, अब लेखपाल की गलती हो गई, क्या हो गई भाई, वो तो वो जाने, जानबूझ के चढ़ाई है, गलती से चढ़ाई। ठीक, पहली चीज तो ये है। अब साथियों, आपने जब इस प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स निकालोगे तो बिल्कुल सही आएगा, बिल्कुल सही आएगा। लेखपाल देखेगा बिल्कुल सही आएगा, एडवोकेट देखेगा बिल्कुल सही, बैंक ने देखा बिल्कुल सही। ठीक है ना भाई, बैंक तो जमीन पे लोन करता है। अब फिर भी बुलडोजर चल रहा है, तो उससे कैसे बचे? देखिए साथियों, अगर जमीन आप खतौनी में देख रहे हैं, ठीक है, तो उसका सबसे पहले श्रेणी नंबर देखें, क्योंकि कई श्रेणी नंबर की जमीन होती है, श्रेणी नंबर चेक करें। फिर उस खातेदार का वर्ग चेक करें कि खातेदार क्या है, क्योंकि खातेदार सभी खातेदारक को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का राइट्स नहीं होता है। कई टाइप के खातेदार होते हैं, संक्रमणी, असंक्रमणी, पट्टेदार या असामी। ठीक है, ये कोई नहीं पढ़ाएगा, ये यूपीआरसी में आ जाता है। ठीक है, ये चेक करिए, आदेश चेक करिए, रजिस्ट्रियाँ चेक करिए। उसके बाद वो सारी चीज़ें सही है, फिर भी जरूरी नहीं कि प्रॉपर्टी सही हो। अब उसके लिए आ जाइए आप इस डॉक्यूमेंट्स के बारे में। नियम नंबर 93 डॉक्यूमेंट्स 41 ये बताएगा कि 1975 में या 1984 में या 1999 में, यानी कि आप ये डॉक्यूमेंट्स मान के चलिए, किसी भी जमीन का मूल दस्तावेज होता है। जैसे लोगों का जन्म प्रमाण पत्र होता है, वैसे ही ये जमीन का जन्म प्रमाण पत्र होता है। ये जमीन जन्मी थी। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है, जमीन कैसे जन्मती है? देखिए साथियों, जमीन की चकबंदी होती है, नए चक्कों को खत्म करके नई संख्या, नए गांठे बनते हैं। ठीक है, और उसी से डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उसी से तैयार होते हैं। तो मेन डॉक्यूमेंट्स क्या हुआ, ये वाला। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट्स, अब आप कहेंगे सर ये डॉक्यूमेंट्स में क्या पता लगेगा? मैं अभी बता रहा हूं क्या पता लगेगा। देखिए साथियों, ये डॉक्यूमेंट्स बेहद जरूरी है। मान लीजिए सन 1984 में ये जमीन जो थी, एक्स प्रॉपर्टी, ये मैंने लेखपाल से गलत तरीके से अपने नाम करवा ली सरकारी रिकॉर्ड में। बिल्कुल सही जमीन है, राइट जमीन। अब मैंने कहा जी जरूरी नहीं है खतौनी देख के सही हो 100%। अब ये आपने डॉक्यूमेंट्स निकलवाया। अब ये जब निकलवाओगे तो इस पे लिखा है पिछले बंदोबस्त की भूमि श्रेणी क्या थी। ठीक है, हो सकता है ये शोर की जमीन हो। ठीक है, अब शोर की जमीन हुई तो आप नहीं खरीद सकते, क्योंकि शोर की जमीन का पट्टा ही नहीं हो सकता। हो सकता है ये जमीन तालाब की हो। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स बताएगा उसके अनुसार चलिए। अगर इसमें लिखा है तालाब, तो ये कितना भी आपके नाम हो, जमीन बिल्कुल इल्लीगल है, बिल्कुल इल्लीगल। अगर इस पे लिखा है चारागाह, अगर इस पे लिखा है आरक्षित जमीन, अगर इस पे लिखा है ग्राम सभा की जमीन, अगर इस पे लिखा है खाद के गड्ढे, तो ये कितना भी डॉक्यूमेंट्स कोई आपको दिखाए, भाई मत खरीदिएगा। ठीक है, कई लोगों का क्या होता है कि सर मैंने 15 साल जमीन पहले खरीदी थी, या 10 साल पहले खरीदी थी, 8 साल पहले जमीन खरीदी थी, बाकायदा हम उस पर कब्जा किए थे, सब कुछ सही चल रहा था। अचानक 2022 में या 2023 में मान लीजिए आज अधिकारी आए और इस प्रॉपर्टी पे उन्होंने चिन्ह लगा दिया कि ये प्रॉपर्टी पूरी सरकारी है। तो साहब मैं क्या करूं? अचानक ये कैसे सरकारी बन गई? अचानक ऐसे ही सरकारी बन गई क्योंकि उन्होंने, देखिए सरकार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका पड़ोसी जानकार है, ठीक है, मैं जानकार हूं, मैंने उस जमीन का डॉक्यूमेंट्स निकलवाया, ये आसानी से निकल जाता है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स निकलवाया, मैं चालाक हूं, उसमें देखा ये जमीन तो चरागाह की थी, मैंने तुरंत उठा के ये डॉक्यूमेंट्स प्लस एक शिकायत दे दी लेखपाल को कि भाई ये बंदा जो है ये चरागाह की ज़मीन है, इसने गलत तरीके से अपने नाम करवा ली है, गलत तरीके से इसने खरीद ली, पूर्व में ये जो है ये ज़मीन चरागाह में फिर से दर्ज होनी चाहिए। बस लेखपाल को आज्ञा मिल गई। ठीक है, लेखपाल चाहकर भी इस मैटर को नहीं दबा पाएगा क्योंकि उसने रजिस्ट्री कर दी, उसके पास वो प्रूफ। तो टीम आएगी, कहेगी भाई छोड़ो और इस पर चलेगा बुलडोजर। यही हुआ पूरे अकबरपुर नगर में। भाई अकबरपुर जो था वो पूरा नदी का क्षेत्र था। अब जो यूपीआरसी उत्तर प्रदेश राजस्व सहायता है उसमें कुछ ज़मीन है जिनका ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, जिसका कोई मालिक नहीं बन सकता। जैसे मान लीजिए किसी नदी की तलहटी है, सरकारी ज़मीन है, सरकारी आरक्षित ज़मीन है, ग्राम सभा की ज़मीन है, तालाब की ज़मीन है, इनको कभी भी किसी को पट्टे पर नहीं दिया जा सकता, ना ही किसी प्राइवेट व्यक्ति को सौंपा जा सकता है। ठीक है, तो आज बुलडोजर चल रहा है। अब आप लापरवाही करोगे तो भाई यही होगा। और दूसरी बात मैं आपसे कहूँगा, यदि आप कोई बेहतर लीगल एडवाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बेहतर लीगल एडवाइस ले सकते हैं। अगर आप ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाना चाहते हैं, कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल